जय हिंद साथियों। फिट इंडिया हिट इंडिया। कल हमने एक मुद्दे पर बात करी थी, विद्यालयों की गर्मी की छुट्टियों के विषय में। आज उस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला प्रशासन और समस्त लोगों के बीच में एक विषय रख रहा हूं। भारत सरकार द्वारा जो आर्टिकल 21A के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत RTE अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बताया गया है। उसके अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा व्यवस्थाओं में निश्चित भागीदारी मिले और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, नॉन प्रॉफिट संस्था है, वो केवल सेवा कर सकती है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं RTE अधिनियम की सेक्शन 18-19 में पूरा उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों के अधिकार क्या है, पेरेंट्स के अधिकार क्या है, विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स का अधिकार क्या है और किस तरह से उनकी संरचनाओं को निश्चित किया जाता है। अब मैं आपको इस पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले भारत सरकार या आज़ादी से पहले जो हमारे सोसाइटी अधिनियम बने थे, ट्रस्ट अधिनियम बने थे, उसके बाद कंपनी अधिनियम धारा 8 के अंतर्गत किसी भी विद्यालय की संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार उनको प्रॉफिट कमाने का अधिकार नहीं है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उनको अनुमति प्रदान की जाती है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख दे रखा है बिल्डिंग की व्यवस्था है, कक्षा के रूम, 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर, इसके अलावा टॉयलेट की व्यवस्थाएं, वहां पर ग्राउंड की व्यवस्थाएं, फिजिकली एक्टिविटीज करने के लिए पूरे विद्यालयों का स्ट्रक्चर होता है। पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यवस्थाओं के लिए उनकी एजुकेशन का पैटर्न भी तय किया हुआ है। फिर उसके बाद उन टीचर्स को सैलरी का पैटर्न भी मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग अधिनियम बने हैं, उनके अनुसार बना हुआ है। स्टूडेंट से जो फीस लेना है, फीस का स्ट्रक्चर भी 2017 मध्य प्रदेश द्वारा अधिनियम लागू किया गया है, उसके अंतर्गत जो है वो बनता है। अब मेरा मूल उद्देश्य और आपके सामने कहने का बात यह है कि हमारे यहाँ पर कई सारे राजनीतिक दलों के लोग, बड़ी कंपनियों के लोग, नेतागण, जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आज तक हमारे क्षेत्र के किसी भी जनप्रतिनिधियों ने विद्यालयों के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाया। श्रेय की राजनीति यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन वो खुद विद्यालयों के संचालक हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के संचालक यहाँ पर पूर्व विधायक इस स्तर के लोग हैं। उसके बाद भी मंदसौर जिले का विद्यार्थी और मंदसौर जिले के लोग शिक्षा के इस व्यापारीकरण से परेशान हैं। अब मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निश्चित रूप से इन विद्यालयों के ऑडिट की जानकारियां लें, निश्चित रूप से इन विद्यालयों की मान्यताओं की जानकारियां लें। प्राइवेट स्कूल द्वारा संचालित ड्रेसों की, स्कूल की, फीस की, हर स्टेप पर सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम हमारे अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण जो है ये लोग आज माफिया के रूप में, शिक्षा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप आपके बच्चों का, आपका और पूरे क्षेत्र का भविष्य अगर उज्जवल चाहते हैं तो निश्चित रूप से RTI अधिनियम, अधिसूचना अधिनियम जो बना हुआ है 2005 का, उसके अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगिए कि किस तरह से ये विद्यालय, प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं और ये शिक्षा माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। एक और संदेश आपके लिए मैं मंदसौर जिले में देना चाहूंगा। मंदसौर जिले के लोग, विशेष रूप से मेरा पेरेंट्स और उन बच्चों के पालकों से आग्रह है जो किशोर अवस्थाओं में बच्चे आ गए हैं। मंदसौर जिला ड्रग्स की बड़ी फैक्ट्री बनता जा रहा है। बच्चों पर ध्यान दे, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान दे। बहुत छोटी छोटी उम्र में ड्रग्स का उपयोग और ड्रग्स के व्यापार से बच्चे जुड़ रहे हैं। इसलिए अगला विषय जो मेरा रहेगा वो ड्रग्स के ऊपर रहेगा, इसके रोकथाम के ऊपर रहेगा। आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं या मुझसे कोई सहयोग की अपेक्षा है तो निश्चित रूप से आप मुझे बात कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।